देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से है, ठीक है, फ्रॉम बुक RS अग्रवाल। क्या दिया गया है 22 में, इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर्स। देखो यहाँ पे मिरर नहीं मेंशन है, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस मिरर एज एम एंड दिस मिरर एज एन। तो दो प्लेन मिरर है जो कि परपेंडिकुलर रखा गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर एम है, दूसरा प्लेन मिरर एन है, दोनों को दोनों परपेंडिकुलर रखा गया है, ठीक है। आर टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट द इंसिडेंट रे सी ए, देखो यहाँ पे एरो गलत बनाया गया, सी ए इंसिडेंट रे है, सो दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन। सी ए इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे बी डी। अब ये सी ए जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे बी डी का पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें है ना, जो ये तो फिजिक्स की बातें हो गई कि याद रखने वाली बात ऐसी भी हो सकती है कि अगर दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखा जाता है तो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे बोथ विल बी पैरेलल। If two plane mirrors are placed perpendicularly, then the incident ray and the reflected ray will be parallel। यही हम लोग को प्रूव करना है। चलिए तो कैसे किया जाएगा, तो देखो इसके लिए थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा जाए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सपोज दिस इज मिरर, ये है ना, ये मिरर का पॉलिश्ड पार्ट है, ठीक है। चलो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट फॉल करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे ऑफ लाइट है वो बाउंस्ड बैक हो गया, दिस इज नॉन एज द रिफ्लेक्टेड रे। और इसे समझने के लिए ये बोला जाता है इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल लाइन ड्रा किया, दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये एंगल आई होता है और ये आर होता है, और आई बराबर क्या लिखा जाता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए सबसे पहली बात ये मेमोराइज होना चाहिए कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहली बात जब भी प्रूविंग होता है तो 3-4 स्टेप में किया जाता है। पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन में क्या लिखोगे, मिरर्स एम एंड एन आर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली सी ए एंड बी डी आर द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा जाता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, तो देखो प्रूव क्या करना है कि सी ए जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू बी डी। चलो अगेन इसके बाद लिखा जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, आप कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रा है ना, नॉर्मल ड्रा किया जाए। तो ड्रॉ नॉर्मल करने का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। ड्रॉ नॉर्मल्स एट पॉइंट ए एंड बी। हमने क्या किया, दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से प्रूफ। क्या लिखा जाएगा, प्रूफ। प्रूफ में वो सारा स्टेप मेंशन किया जाएगा जिससे हम लोग रिजल्ट के पास जा सकते हैं। चलिए अब देखो, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्रा नॉर्मल सेट पी एंड एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना, टू इंटरसेक्ट इन, यहाँ लिखना पड़ेगा टू इंटरसेक्ट एट P, इतना मेंशन करना पड़ेगा। चलो अब प्रूफ में आ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल 1 इज, देखो ये नॉर्मल है तो दिस इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी कैन राइट हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रीजन हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात। दूसरी बात देखो, सिमिलरली वी कैन राइट हेयर एंगल 3 दैट विल इक्वल टू एंगल 4। रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ दैट इज एंगल ऑफ, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये दोनों को दोनों मिरर्स जो हैं वो प्लेन परपेंडिकुलर रखे गए हैं। तो जब परपेंडिकुलर रखा गया है इसका मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि दैट द लाइन बीपी, देखो ये भी 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये देख लो आप, ये पूरे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों का सम 180 डिग्री है। इसलिए कहा जा सकता है कि लाइन बीपी इज परपेंडिकुलर टू OA। So we can say here
दैट बीपी इज परपेंडिकुलर टू OA, है ना, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट line AP is parallel, सॉरी पैरेलल लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल दोनों है, तो AP is parallel to लिखा जा सकता है OB। रीजन क्या हो गया, देखो ये भी 90 डिग्री है, अभी हमने नॉर्मल ड्रा किया यहाँ पे, तो 90 डिग्री होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं दोनों का सम 180 होता है। इसका उल्टा, अगर दो एंगल का सम ही 180 डिग्री है, मतलब लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इसलिए दोनों लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए। चलिए पहली बात दिमाग में बैठना चाहिए। इसका मतलब कहा जा सकता है कि देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, यानी कि ये भी एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट एंगल BPA इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री लिखा जा सकता है। नाउ ये देखिए BPA जो हो गए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल में जब आप चले जाओ, इस ट्रायंगल में चले जाओ, इन ट्रायंगल आप चले जाओ, इन ट्रायंगल BPA, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल BPA, ठीक है ना। चलिए इन ट्रायंगल BPA, अब देखो सम ऑफ ऑल एंगल इज 90 डिग्री, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है एंगल 3, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज कंडीशन नंबर 1। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो क्या आया कि एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल 3 ना, एंगल 3 है ना, सॉरी यहाँ से आ गया क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। बट एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, सो वी कैन राइट हियर एंगल 4 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो गया, रीजन यह हो गया कि एंगल 3 जो है दैट इज इक्वल टू 4 एंड एंगल 2 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। तब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या जाए, ऐड किया जाए, यानी कि चलो सॉरी एक मिनट, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो, तो यहाँ लिखा जाए, है ना। चलिए यहाँ पे आप मेंशन कर लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर सॉरी दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तब आप क्या करो, 2 प्लस 3 कर लो, ठीक है ना, दोनों को ऐड किया जाए। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या लिखाएगा, 3 प्लस 4 को एक साथ रखा जाए और एंगल 2 प्लस 1 को एक साथ रखा जाए, एंगल 2 प्लस 1 इक्वल टू कितने आ गए, 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। चलो मतलब देखो ये 3 प्लस 4 ये दोनों जब एंगल ऐड होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ABD। तब 3 प्लस 4 के जगह आप लिख सकते हो एंगल ABD प्लस 2 प्लस 1, देखो ये दोनों जब ऐड होंगे तो यहाँ लिखा जा सकता है CAB या तो BAC, यू कैन राइट हियर BAC का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये देखो इस एंगल और इस एंगल दोनों का सम कितना आया, 180 डिग्री। सो ये कब संभव है, सोच के देखो कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन 180 होता है। इसका मतलब अगर पहले ही से जोड़ करके 180 आ रहा है तो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट AC या तो CA इज पैरेलल टू विच लाइंस, CA लिखना चाहिए, एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए यहाँ से CA, ठीक है। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट CA इज पैरेलल टू BD, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट, ठीक है। चलिए